नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने किसान आंदोलन का किया शंखनाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताया। कड़ार समाज ने सामूहिक विवाह का किया आयोजन। 206 युगल जोड़े बंधे वैवाहिक बंधन में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की मुलाकात। कहा, किसानों के हक की लड़ी जाएगी लड़ाई। और बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री का शुरू हुआ वितरण। 134 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी परीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। किसान कर्ज माफी, 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने एवं किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बालाघाट जिले से किसान आंदोलन का शंखनाद किया, जिसमें उनके समर्थन में भाजपाइयों ने बैलगाड़ी रैली, मुलना स्टेडियम में आम सभा, विश्वेश्वरैया चौक में धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही लगभग 10,000 भाजपाइयों ने अपनी गिरफ्तारी दी। आंदोलन की शुरुआत बैलगाड़ी रैली से की गई, जहां भाजपाइयों की मुख्य उपस्थिति में किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बैलगाड़ी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए यह रैली अंबेडकर चौक पहुंची, जहां कुछ समय के लिए चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। किसानों के सम्मान में इसके बाद यहां रैली सीधे मुलना स्टेडियम पहुंची, जहां शिवराज सिंह चौहान सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कमलनाथ एक धोखा है, मारो धक्का मौका है का नारा बुलंद किया। आयोजित इस आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर निंदा की। साथ ही बालाघाट से किसान आंदोलन का शंखनाद करते हुए अब पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन किए जाने की बात कही। तुमने कहा था, अरे हमने भी धान पर 200 रुपया बोनस दिया था। तुमने भी कहा था धान पे बोनस देंगे, गेहूं पे बोनस देंगे, मक्का पे बोनस देंगे, फल पे बोनस, सब्जियों पे बोनस, आलू पे, प्याज पे, टमाटर पे, पता नहीं काय पे बोनस। अरे बोनस तो छोड़ दो, 1750 में एक लाले पड़ रहे हैं इस समय। लाइन लगी थी किसानों की, बिसेन जी और सांसद जी हम साथ थे। किसान रो रहे थे, भैया तुम याद बहुत आ रहे हो। हमने कहा जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। प्याज के ढेर पे बैठ के मालवा में किसान रो रहा था, मामा कहाँ चला गया, मामा कहाँ चला गया। 200 रुपया नहीं बिक्री, खराब हो गई। चने के खेत में जब किसान जाता है, पाला पड़ता है, घेंटी नहीं भरती। मैं गया तो बोले मामा ये दबा के देखो घेंटी। हमने दबाई तो फट 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 बोले कि दानी नहीं है। जब पाला पड़ता तो मामा याद आता है, जब ओले गिरते
जब धान के बोरे खरीद लिए जाते और पोर्टल बंद हो जाता है तो मामा याद आता है, सिलाई बोरों की नहीं होती तो मामा याद आता है। वहीं आम सभा को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताते हुए जहां एक ओर प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर शब्दों के कई बाढ़ चलाए, तो वहीं उन्होंने बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य को अपने निशाने पर साध लिया। कभी किसी ने सोचा था क्या कि मध्य प्रदेश की राशन की दुकानों में बंटने वाला लाल गेहूं जो 2003-04 तक इस मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, नाम लेना भी, उस समय के विदेश वाणिज्य व्यापार मंत्री अब ले लेता हूं माननीय कमलनाथ, विदेश वाणिज्य व्यापार मंत्री माननीय कमलनाथ जी, परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, आप बताइए 2003 के पूर्व राशन की दुकान में सफेद गेहूं मिला क्या लाल? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कम करते। सफेद गेहूं मिला क्या लाल? जोर से बोलो ना, डरते क्यों? सफेद गेहूं मिलता था क्या लाल? उसको आप पैदा करते थे? पंजाब का किसान पैदा करता था? भैया थोड़ी देर बाद आना, ये किसी को आने मत दीजिए। मध्य प्रदेश के किसान ने पैदा नहीं किया, मेरे बालाघाट के किसान ने पैदा नहीं किया, मालवा के किसान ने पैदा नहीं किया, पंजाब हरियाणा के किसान ने पैदा नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के खेतों में पैदा हुआ, अमेरिका के खेतों में पैदा हुआ। जो अनाज मवेशियों के फोडर के लिए उपयोग होता था, हिंदुस्तान में लाके आपने हमारी भूख मिठाई है कमलनाथ। वहीं सांसद बोध सिंह भगत ने अब तक किसानों का कर्ज माफ न होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कि कमलनाथ सरकारों का कर्ज माफ करने की बजाय किसानों को साफ करने पर तुली हुई है। वचन पत्र है, उसकी एक भी शर्त लागू नहीं हुई है, एक भी शर्त। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, और यदि 10 दिन में नहीं होगा मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। न कर्जा माफ हुआ और न मुख्यमंत्री बदला गया। 10 दिन से 2 माह हो गए, 2.5 माह हो गए, अब कहते जून तक का समय दो। कब तक का समय दो? सामने लोकसभा चुनाव है ना, समझ जाओ ये लॉलीपॉप है। क्या है ये? लॉलीपॉप है। कमलनाथ तो क्या, उसके आका भी आ जाए तो कर्जा माफ जो घोषणा किए हैं पूरा नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, हम भटक गए, हमारे किसान भटक गए, हमने अच्छा नेता का शासन खो दिया जो 24 घंटे 365 दिन 5 साल जो किसानों की चिंता करता था, किसानों के दुख दर्द को समझता था। उसका कारण किसान का बेटे थे। किसके बेटे थे? शिवराज सिंह किसान के बेटे थे, और कमलनाथ उद्योगपति का बेटा है। वो किसान का दर्द नहीं समझ सकता। व्यापारी है, व्यवसायी है, उद्योगपति है। वहीं परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने अपने उद्बोधन में राहुल गांधी के 10 दिन में कर्ज माफ करने वाले वादे को झूठा बताते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को धक्का देकर सत्ता से बाहर करने की बात कही। वो मौका है, मैंने नारा क्यों बोला?
क्योंकि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं। सब लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 10 दिन में हमारी सरकार बनी, यदि 10 दिन में अगर हमारा मुख्यमंत्री बना तो किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताइए आज कितने दिन हो गए सरकार बनने को? 2 महीने हो गए। 2 महीने में कितने मुख्यमंत्री बदल जाना चाहिए था? 6 मुख्यमंत्री बदल जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने एक आध मुख्यमंत्री भी बदले क्या? तो राहुल का कांग्रेस धोखा है कि नहीं? बताइए, राहुल गांधी धोखा है कि नहीं? तो लोकसभा में मौका मिलेगा तो धोखा को धक्का मारना है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? मौका है तो कांग्रेस एक धोखा है। आम सभा संपन्न होने के बाद यह किसान आंदोलन कलेक्टर कार्यालय घेराव के लिए रवाना हुआ, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विश्वेश्वरैया चौक पर ही रोक दिया, जहां भाजपाइयों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कुछ लोग पुलिस के बैरिकेड को फांदने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन 1 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में कोई भी भाजपाई बैरिकेड फांदने में कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एसडीएम केसी बोपचे को एक ज्ञापन सौंपा, जहां एसडीएम ने धरना प्रदर्शन क्षेत्र को खुली जेल घोषित कर दिया। लगभग 10,000 प्रदर्शनकारियों की मौखिक रूप से गिरफ्तारी कर आप लोग ने गिरफ्तारी भी दी है। किसानों की मांगों को लेकर हमने ज्ञापन भी बनाया था और ज्ञापन में हमारे सबके हस्ताक्षर हैं, लेकिन यहाँ के कलेक्टर आज उपस्थित नहीं है। इस तरह का एडीएम ने जानकारी दी कि ज्ञापन उनको पहुँच जाएगा। हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर के हमने अपना ज्ञापन बनाया है और हमारा 1 घंटे का धरना था, उस धरना को पूरा किया। हमें खुली जेल, इस स्थान को खुली जेल एडीएम ने घोषित किया और मेरे नेतृत्व में हमारे 10,000 किसान साथियों को गिरफ्तार किया और उन्हें तत्काल रिहा किया। किसान आंदोलन के शंखनाद को लेकर की गई चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
कांग्रेस की सरकार वचन दे के बदल गई है। पूरा प्रदेश त्रस्त है। प्रशासनिक अराजकता का राज है। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। रोज हत्याएं हो रही है। लेकिन आज के आंदोलन का हमारा उद्देश्य था किसानों को जो वचन दिए हैं वो पूरे करवाना और किसानों की समस्या का समाधान। पूरे प्रदेश में और बालाघाट जिले में किसान त्राही त्राही कर रहा है। पूरी धान खरीदी नहीं गई, जो तुल गई उसका पोर्टल बंद है, धान उठाई नहीं जा रही, किसान को पेमेंट नहीं हो रहा, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज भी यहाँ सहकारी बैंक के सामने लगी भीड़ से हम लोग बात करके आए। सीएम हेल्पलाइन में भी सुनवाई नहीं होता सर। सीएम हेल्पलाइन तो अब बंद ही हो गई है। 7 तारीख और उसके साथ अरे रुक जाना काका, हमारी एक मांग सीधी है कि धान का भुगतान अविलंब किसानों को किया जाए। पोर्टल में जिनके नहीं चढ़ाया उनका चढ़ाया जाए, धुलाई करें, गोडाउन में पहुंचाए, किसान के खाते में पैसा डालें। अभी सोसाइटी में लेकिन पैसा 1750 नहीं, 2500 रुपया कुंटल चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने वचन दिया था धान पे बोनस देंगे, सोयाबीन पे बोनस देंगे, गेहूं पे बोनस देंगे। अब वचन करके मुकर रही है ये सरकार। सोसाइटियों पे बहुत ज्यादा कर्जे का बोझ आ गया था, वचन देके मुकर रही है ये सरकार। इसलिए आज एक मांग तो ये कि धान का भुगतान करो, धान उठाओ। दूसरी मांग ये 2500 रुपया कुंटल भुगतान किया जाए। छत्तीसगढ़ में हो रहा तो मेरे किसानों ने क्या पाप किया मध्य प्रदेश के। और तीसरी बात, कर्जा माफ तो सबका कर्जा माफ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर सोमवार को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान बालाघाट पहुंचते वक्त नगर के हनुमान चौक स्थित सहकारी बैंक में लगी किसानों की भीड़ को देखकर काफिले को रुकवाया और किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने शाखा प्रबंधक को बुलाकर उनसे भुगतान संबंधी जानकारी ली। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे कलेक्ट्रेट कार्यालय घेरने पहुंचे हैं। पहले भोपाल की सरकार को चेताएंगे, इसके बाद लड़ाई लड़कर किसानों का पेमेंट करवाएंगे। इसके बाद वे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। जगह नहीं है किसानों के लिए, सर पैसा ही नहीं मिल रहा है सर। पेमेंट धान का नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ है सर। जैसे पैसा आएगा हम वैसे वैसे तत्काल, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा। वहाँ से मार्केट से पैसा देखो भैया, मैं ऐसा है कि अभी यहाँ भी बात करूँगा मैं, और इसके बाद अभी किसानों का प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट घेरेंगे हम आधा घंटे के बाद। हाँ घेरेंगे, और उसके बाद भोपाल में मैं चेताऊंगा, और नहीं मानेंगे तो फिर वहाँ भी घेर देंगे। चिंता मत करो, लड़ाई लड़ लड़ के करवाएंगे पेमेंट। और अभी एक बात और, अभी यहाँ धान के 2500 मिलना चाहिए, 60 किलोमीटर दूर 2500 मिल रहा है, हमें 1750 भी नहीं मिल रही है, नहीं चलेगा। उसी के लिए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे आप, ठीक है। अभी जितना हो जाए ठीक है, बाकी से घेराव करेंगे और भोपाल में बात कर लिया। शिवराज जी डालीराम हरी कहाँ से आए आप? मगर दर्रा से। मगर दर्रा से। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से बात, पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात हुई आपकी? हाँ बात हुई। ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ काहे की आप? उन्होंने पूछा इतनी भीड़ काहे की? सबसे पहले सवाल किया था, तो इसका ये जवाब दिया गया कि भीड़ ये बैंक में पैसा बहुत लेट आता है, इस वजह से भीड़ दिखती है। बोले और पैसा पेमेंट मिलता है कि नहीं? बोलते कुछ पेमेंट आया, कुछ नहीं आया। बोले किसान लोग, बोले आया तो मिलता भी है, कितना कितना मिलता है भी पूछा मुझे, तो बोले 40-40 हज़ार रुपये दिया जाता है। ज़्यादा क्यों नहीं दिया जाता? बोले यहाँ 40 हज़ार बैंक से मिलता है, अपने को इतना ही पता है। बोले और कोई आपत्ति? तो बोले किसानों का धान 2500 रुपये कुंटल क्यों नहीं खरीदा उनको? इस बात को ले बोले शासन के ऊपर डाला जाता है, अपने पे तो कुछ नहीं किया जाता। बोले मैं भोपाल जाऊँगा और उसके बाद वहाँ पे भोपाल में मीटिंग पे अपनी ये बात रखूँगा और 25 रुपये कुंटल क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, इस बात को रखूँगा। बोला फिर वापस पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मेरी ब्रांच पहुँचे और उन्होंने नीचे सीढ़ी से मुझे बुलवाया
मैं तत्काल गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ किसानों की इतनी अत्यधिक भीड़ क्यों जमा है। मैंने उन्हें बताया कि वर्ष 18-19 का धान उपार्जन का भुगतान चल रहा है और उसी भुगतान के लिए यहाँ किसान जमा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तक आपकी शाखा के कितने प्रतिशत किसानों का भुगतान हो चुका है। मेरे द्वारा उन्हें बताया गया कि अभी तक हमारे किसान हितग्राहियों का लगभग 75 से 80% भुगतान हो चुका है और हम उन्हें बिल्कुल सुविधा के साथ जैसे जैसा पैसा मार्केट रिलीज़ कर रहा है हम उन्हें पैसा देते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत क्षत्रिय मराठा कलार समाज के द्वारा सोमवार को नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में सर्वजातीय समाज सामूहिक विवाह एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही मंडप में 206 युगल जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। इन युगल जोड़ों को आशीर्वाद देने मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जिन्होंने सभी वर वधुओं को उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल कामना दी। इस समारोह में पूर्व मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दोपहर में धूमधाम से बारात निकाली गई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए शादी कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां बारातियों का स्वागत किया गया। इसके बाद रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। कलार समाज गढ़वा जे बालाघाट के सौजन्य से मध्य प्रदेश मुख्य 204 युगलों का विवाह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें अगर यहाँ उपस्थित है तो मंच पर आने का कष्ट करे। सम्मानित श्री लक्ष्मी विनय जायसवाल पार्षद महोदय वार्ड नंबर 29 कृपया मंच में आने का कष्ट करे। सम्मानीय विकास सोने श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी, पापा भाई, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आने का स्वागत करता है। सम्मानित श्री गोपाल सेवेवाल जी से भी निवेदन है, भैया की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंचासीन हो चुके हैं। सही कन्या से भरपूर जयमाला पहनाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो। वर कन्या को जयमाला पहनाए। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधर चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी वर वधु भविष्य में ऐसा कार्य करें जिससे उनके परिवार का नाम रोशन हो। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं, कितने अच्छे कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। क्षत्रिय मराठा कलार समाज वैसे ये सब जाति विवाह समारोह भी है। मैं वर और वधु दोनों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, वो हमेशा सुखी रहे, निरोग रहे, उनका मंगल हो, कल्याण हो और वो दोनों परिवारों का नाम रोशन करें। दूल्हे राजाओं से मेरा कहना है कि प्यार से लाड़ से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं मामा से लड़ाई हो जाएगी। हमेशा ऐसे काम करना जिससे समाज का, परिवार का नाम लगातार आगे बढ़े। और विशेषकर मेरी भाइयों को मेरा आशीर्वाद, बाबू की दुआएं लेती जा तुमको सुखी संसार मिले, मेरे की याद न आए कभी ससुराल में इतना प्यार मिले। हमेशा प्यार पाओ, आशीर्वाद पाओ और समाज को भी सुखी रखो। एक बार फिर सभी आयोजकों को धन्यवाद, वर और वधु को मेरा आशीर्वाद, परिजनों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं क्षत्रिय मराठा कलार समाज के अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कितने हमारे पहले कल हमको रात शाम तक की ऐसी खबर थी कि 203 जोड़ों का विवाह हमारे सामूहिक विवाह में होने जा रहा है, पर कुछ कारणवश जो वहाँ 3 फॉर्म जनपद में रह चुके थे। क्षत्रिय मराठा कलार समाज जिला बालाघाट आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है।
203 जोड़ों का लक्ष्य हमको दिया था यहाँ पे। उसके बाद हमको आज सुबह ये पता चला कि जनपद में कुछ 3 जोड़े और दस्तखत किए रखे हुए, तो हमारे सीएमओ साहब ने उसको भी ले लिया और 206 जोड़ों का यहाँ पे सामूहिक विवाह हुआ है। तो इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी सम्मिलित हुए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। गौरी शंकर बिसेन जी का भी धन्यवाद देता हूँ, रेखा बिसेन जी का भी, हमारे अनिल दुबारे नगर पालिका अध्यक्ष उनका भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे टीम में जिसने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, उन सबका मैं सहयोग पाकर गदगद। इसके बाद वे किसान आंदोलन में शामिल हुए, जिसके बाद वे शाम को नगर के इतवारी बाजार में जैविक कृषि मंडी भवन के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, विधायक रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, प्रगतिशील कुंभी समाज के जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, निश्चित ही कल्याण होगा। वर्तमान में कांग्रेस सरकार कब गिरे इसका भरोसा नहीं है। सौभाग्यशाली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आज बालाघाट में लगी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी और मुगलों को खदेड़ा था, वो हमारी प्रेरणा है, वो हमारे आदर्श, वो हमारे नायक महानायक। और आज इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पर हम एक ही संकल्प लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज आपने स्वराज का नया मंत्र दिया था, मूल मंत्र दिया था, और अब देश ने भी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तय किया है कि आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए कई फैसले हुए। नितिन गडकरी जी ने कहा है अब हमारा पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बंद करके राजस्थान और कश्मीर की धरती पर भेजेंगे। आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा, और आतंक का मुकाबला छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, हम अनुयायी हैं उनके। इसके अलावा अन्य अतिथियों एवं समाज के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में प्रगतिशील कुंभी समाज के अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि नगर पालिका के सहयोग से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो समाज के लिए गौरव की बात है। मैं बहुत धन्यवाद के सामने भी शहर में, शहर के हृदय स्थल इतवारी बाजार में नगर पालिका बालाघाट के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम संपादित हुआ है। और इसमें निश्चित ही पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रगतिशील कुंभी समाज के हमारे जब शिवाजी महाराज का जयंती का कार्यक्रम था, तब हम लोगों ने निवेदन किया था कि एक ऐसे महापुरुष की बालाघाट में प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान में, जिनका सबसे बड़ा कद है और जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। और बालाघाट शहर में आज तक उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। उसी तारतम्य में बालाघाट नगर पालिका द्वारा आज इस मूर्ति कार्यक्रम का अनावरण कार्यक्रम किया गया। हम लोग सभी प्रगतिशील कुंभी समाज की तरफ से हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे समाज के आराध्य और हम सबके आराध्य, सर्व समाज के आराध्य शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी जिला संघ के द्वारा सोमवार को नगर के शीतल पैलेस में आयुष सम्मेलन एवं फार्म एक्सपो सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा,
संभागीय आयुष अधिकारी डॉक्टर गंगाधर त्रिवेदी सहित संगठन से जुड़े तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस सेमिनार में पंचकर्म रक्त मोक्षण के संबंध में अहम जानकारियां दी गई। इस दौरान विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियों के द्वारा स्टॉल के माध्यम से आयुर्वेद दवा का प्रचार प्रसार किया गया। हमारे सभी अतिथिगण से कि वे मंच पर स्थित माननीय मंत्री डॉक्टर तत्पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पंकज मेश्राम आयुर्वेद चिकित्सा आग्रह करती हूँ कि वे भी मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ से करें। इस कार्यक्रम के संदर्भ में राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ अध्यक्ष एवं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज मेश्राम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज हमने आयुष सम्मेलन एवं फार्मा एक्सपो एवं पंचकर्म रक्त मोक्षण पे हमने आज एक सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि आयुष में आयुर्वेद में हम जो काम कर रहे हैं, आयुष में हम जो काम कर रहे हैं उसका आगे कैसे बढ़ाना है, लोगों को कैसे जोड़ना है और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्साओं के बारे में क्या बताना है, इसके लिए हम लोग ये एक प्रयास किया है और ये प्रयास राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ बालाघाट द्वारा किया गया है। रक्त मोक्षण जो कार्यशाला जो लगा जिसमें क्या बताया जाएगा, किस तरीके की? रक्त मोक्षण एक पंचकर्मा का एक अंग है। पंचकर्मा में 5 अंग होते हैं, वमन, विरेचन, वस्ति, नस और रक्त मोक्षण। ये रक्त मोक्षण में जो होता है एक रक्त मोक्षण, जैसे नाम से इसका आ रहा है रक्त मोक्षण, कि शरीर में जहाँ दूषित, जैसे अपने को चर्म रोग हो गया है, चर्म रोग एक ब्लड की खराबी के कारण होता है, तो उसका रक्त मोक्षण प्रोसेस द्वारा उसका दूषित रक्त निकाल के वहाँ पे शुद्ध रक्त का प्रसार से, जिससे डिसीज़ बहुत जल्दी क्योर हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज होने जा रहा है। जिले में परीक्षाओं के संचालन के लिए 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं को लेकर नगर की समन्वय संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सोमवार से परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री का वितरण आरंभ कर दिया गया, जिसके अंतर्गत दूरस्थ अंचलों में स्थित परीक्षा केंद्रों के 70 केंद्राध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर गोपनीय सामग्री प्राप्त की। इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने बताया कि बोर्ड के निर्देशों के तहत बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिवस 70 केंद्राध्यक्षों ने समन्वय संस्था पहुंचकर गोपनीय सामग्री की प्राप्त की है। वहीं बचे हुए परीक्षा केंद्रों को गोपनीय सामग्री का वितरण 26 फरवरी को किया जाएगा। आज उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट से गोपनीय सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें हमारे आज 25 और 26 2 दिन वितरण के लिए दिए गए हैं। 25 तारीख को हमने दूरस्थ अंचलों के ब्लॉकों को बुलवाया है पेपर लेने के लिए, और कल निकट ब्लॉकों के सेंटर सुपरिटेंडेंट को बुलाया सामग्री लेने के लिए। आज मुख्य रूप से बैयर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, कटंगी ये आज ब्लॉक उपस्थित हुए हैं। कुल 70 केंद्राध्यक्ष आज गोपनीय सामग्री लेने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर और वो गोपनीय सामग्री ले रहे हैं। कल 64 केंद्राध्यक्ष जो कि निकट ब्लॉकों के हैं, बालाघाट, वारासिनी, लालबर्रा और किरनापुर, खैरलांजी, इन ब्लॉकों के हैं जो कल पहुँचेंगे। तो इस साल हमारे बालाघाट ज़िले में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लगभग टोटल मिला के 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और जिसमें से 123 हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 134 हाई स्कूल के बनाए गए हैं। इस प्रकार से टोटल मिला के हायर सेकेंडरी स्कूल के और हाई स्कूल मिला के दोनों अलग अलग यदि हम गिनते हैं तो इस प्रकार से बनाए गए हैं। परीक्षार्थी जो बैठने वाले हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार संघ तहसील शाखा के तत्वाधान में 24 फरवरी को स्थानीय हाई स्कूल मैदान में स्वागत समारोह एवं अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, परसवाड़ा पूर्व विधायक मधु भगत, वरिष्ठ कांग्रेसी रवि अग्रवाल, मरारमारी समाज जिला प्रवक्ता हेलूराम कावरे सहित अन्य अतिथियों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद समस्त अतिथियों का कोटवार संघ की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान कोटवार साथियों ने
अतिथियों के समक्ष अपनी मांगें रखकर मध्य प्रदेश सरकार से पूर्ण करवाए जाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो परेशान करके रखा है, कहीं न कहीं उनकी मानसिक दशा को अस्थिर पहुंचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के कृषि कैबिनेट मंत्री पूर्व अब तो एक विधायक है, उनका पूरा श्रेय जाता है कि एक महिला मानसिक दशा से बेचारी विकृत हो गई और वो कह रही है कि आपने अधिकार हमको आए, अभी तो सिर्फ 54 दिन में है, अभी तो पूरे 54 दिन में है। आप लोग इन कुछ वर्षों के अंदर या कुछ माह के अंदर आपको भी अधिकार प्राप्त होंगे कि आप गर्व से बोलोगे कि हाँ कमलनाथ जी ने हमारा वचन पूरा करेगा। मैं अपनी बात को मुझे नहीं मालूम था कि हमारे साथ एक कार्यक्रम है, मैं तो कोशिश करता कि और पहले आपके बीच में आ जाऊं। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम के बुलावे पे यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ हमारे पिताजी कभी सामाजिक राजनीतिक कारणों से आते जाते रहते थे, उनके भी कुछ रिश्ते थे, तो उन रिश्तों को निभाने के लिए मैं आपके शहर में आया हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला कि आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी, हिना कांवरे जी, उन सबको आपने इस कार्यक्रम में बुलाया है। किसी कारण से वो लोग यहाँ नहीं आ पाए, उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि निवर्तमान सरकार का विरोध करके और सारा सहयोग देके मध्य प्रदेश में हमने जो बदलाव लाया है, इस बदलाव के लिए हम आपका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम में आए। आदरणीय जी, पिछले बार भी हमने जो निवर्तमान सरकार का हमने विरोध किया था और उस दिन 21 मई से 23 मई तक जब हमारी चर्चा हुई थी मध्य प्रदेश शासन के बीच, हमारा धरना हुआ था भोपाल के नीलम पार्क में, उसी बीच हम मध्य प्रदेश के सारे 38,000 वोटवार साथियों ने निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश में ये सरकार को हम आने नहीं देंगे, और हमने सारे वोटवार ने निर्णय लिया था कि हम मध्य प्रदेश की सरकार को अपने बदलाव लाना चाहते हैं। और हमने उस समय आदरणीय कमलनाथ जी से भी चर्चा की थी और कमलनाथ जी के माध्यम से हमने ये बात सारे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए, हमने अपने माध्यम से सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किए, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन में मध्य प्रदेश स्तर पर यदि बदलाव आया है तो मध्य प्रदेश के वोटवारों का अपना योगदान है। आदरणीय जी, हम और ज्यादा चर्चा न करते हुए हम चाहते हैं कि आपका समय बहुत अमूल्य है, और इसीलिए हमने जो मध्य प्रदेश शासन स्तर पर जो हमने बात करी थी और आदरणीय कमलनाथ जी से जो हमने चर्चा की थी, उस चर्चा में वारासिवनी के हिमाचल नगर में स्थित श्री गणेश क्षत्रिय पवार मंगल भवन में श्री गणेशज्ञ पवार क्षत्रिय समाज समिति के तत्वाधान में नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। राजा भोज जयंती मनाई गई और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गौरव सबने बढ़ाना चाहिए। मुझे तो कभी कभी दुख होता है जो समाज का गौरव कम करते हैं ऐसे लोगों को, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जिसके कारण समाज शर्मिंदा होता है। ऐसे कृत्य करना नहीं करना। समाज की शान बनी रहना चाहिए। क्या बननी चाहिए? और रोकना चाहिए हर आदमी ने। कोई गलत राह पे चलता है, उसका अधिकार है उसको रोकने का। किसको? गलत लाइन पकड़ रहा है, गलत रास्ते पे चलता है, रोकना चाहिए उसको। उससे आपकी, समाज की, सबकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? हम उसके लिए जी रहे हैं। कहीं भी जाए, अभी ये बताता हूं, नाम नहीं लेता मैं, एक व्यक्ति का, शिवनी का व्यक्ति था, उसने एक दिन सर्किट हाउस में कह दिया पवार समाज नीच समाज है। इस तरह समाज को उत्थान के लिए युवाओं से प्रेरणा प्रेरित करेंगे दादा? और निश्चित तौर पे ये हमारा एक सामाजिक आज का उत्सव है, और वार्षिक उत्सव जो वारासिवनी में हमारे जेएल बिसेन साहब जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे पूरे इस वारासिवनी के सारे सजाती बंधुओं ने मिलकर के आज के उत्सव और ये वार्षिक उत्सव में जो आय व्यय का ब्यौरा होता है, और साथ ही में जिस प्रकार से हम आज यहाँ पे जो लोकार्पण कर रहे हैं, क्योंकि मेरी विधायक निधि से यहाँ पे 2 लाख का किचन सेट दिया गया था, जिसका आज समाज के साथ हम लोगों ने इसका आज लोकार्पण किया है। और सारी संभावनाएं, समाज तो एक नींव होती है,
लेकिन पूरे अगर वारासिवनी का विकास, बालाघाट जिले का विकास, सभी का विकास करना है तो समाज की एक नेतृत्व की क्षमता और समाज का एक सहयोग अभिन्न अंग है। किसी भी विकास के लिए हर समाज का सहयोग होना चाहिए तो क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन समाज का विकास अगर जनप्रतिनिधि का सहयोग होगा तो निश्चित तौर पे और जनता हमारे सामाजिक लोग सभी एक हैं। 24/2/19 को हमारे गणेश पवार समिति द्वारा पवार मंगल भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम, सभा मंच का उद्घाटन, वार्षिक लेखाबंदी और राजा भोज जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के बालाघाट सिवनी क्षेत्र के सांसद माननीय भूषण भगत जी हमारे मुख्य अतिथि थे। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में, पूर्व विधायक हमारे मधु भगत जी की मुख्य अतिथि में, हमारे केडी। कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस कार्यक्रम में ये समाज की एकता की दृष्टि से कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने अपने खैरलान जी और वारासिवनी क्षेत्र के जितने भी समाज के बंधुओं को आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की धान की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है, लेकिन समय पर भुगतान न होने के कारण किसान रोज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं जिन किसानों के खातों में राशि आ चुकी है उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। वारासिवनी में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से किसानों को बगैर राशि के घर वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं जिन किसानों के खातों में धान की राशि पहुंची है उन्होंने सप्ताह में केवल 20,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं के संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम दूलीचंद बुक्चे बुढ़जेरी। सर जी मैं तो आ रहा हूँ पैसे के लिए, डेली आ रहा हूँ, कुछ बैंक का बाकी खाते में पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? अधिकारी तो बोलते हैं कि अगर खाते में पैसा आएगा तब पैसा मिलेगा, अपने खाते में आएगा तो वो तो एक अलग समस्या है। और जो टोकन में धान दिए हमने यहाँ पर 25 तारीख के बाद उसका ना धान उठाना लोड हुआ है यहाँ पर, वो एक समस्या हमारी अलग है यहाँ पर। यानी परिवहन नहीं हुआ है तो उसका पेमेंट का भी नहीं सोच पा रहे? नहीं सोच पा रहे। वो बोलेगी जब चलेगा तो फिर आने माल जाएगा। नहीं खुला है अभी। किन प्रकार की तंगियों से गुजरना पड़ रहा, परेशानी से आप? ये परेशानी की यहाँ पर तो परेशानी की बातें नहीं बोल सकती थी, परेशानी आदमी चल रही है। यानी आदमी लाचार हो चुका है। लाचार हो गया। और ये बात है कि जो घर में धान खाने की रखे थे बारीक वाली, उसको 18-19 में बेचना पड़ रहा है मंडी में। जो आने खाने की धान को बेचना पड़ रहा है मंडी में और अपना खर्चा चलाने के लिए। भैया आपका नाम? राजेश सर। कहाँ से आए? बोटेझरी से। कितने दूर पड़ता है यहाँ से? 20 किलोमीटर। किस संबंध में आए थे? वही राशि निकालने। क्या हुआ? नहीं आया बोल रहे हैं, जनवरी के 8 तारीख का है। नहीं आया बोले पैसा? नहीं आया। धान कब दिए थे आपने? वो पीछे नहीं, जनवरी के पहले ही दे दिए थे। दिसंबर में ही दे दिए ना? हाँ। मगर अभी तक पैसा नहीं आया? नहीं पैसा नहीं आया। और एक 17 तारीख वाला भी नहीं आया, कुछ 23 तारीख का आ गया है, किसी का नहीं आया है। ऐसा रुक के आ रहा है पैसा, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। क्या मानते हैं आप जो ये जो ऐसा परेशान किया जा रहा है? परेशान ये पूरी सरकार बहुत यानी किसान नर्वस हो रहे हैं इससे, इस सरकार से। अभी तक इतनी परेशानी नहीं आई। अभी क्या है वो किसान लोग रात दिन आ जाके वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित होने वाले जय किसान फसल ऋण माफी योजना कार्यक्रम स्थल का सोमवार को एसडीएम रोशन सिंह ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुझे एक बार बता दिया करिए ना, यहाँ खिलाने की जगह नहीं है। उसको बुलवाइए ना जरा, वो जो खाना बनाने वाला उसको बताना पड़ेगा कि इतने लोग खाना खिलाएं तो हमारा किचन कहाँ तक रहेगा, हो जाएगा क्या, बताना पड़ेगा। सर किस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है? यहाँ पे 28 तारीख को मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी का ब्लॉक स्तरीय किसान सम्मान कार्यक्रम होना है, जिसमें जिन किसानों के खाते में पैसा चला जाएगा ऋण माफी वाला, उनको यहाँ पे सम्मान देना है। तो जिले स्तर पे ये डिसाइड हुआ है कि 28 तारीख को वारासिवनी ब्लॉक का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। सर क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है? यहाँ पे 28 को 12 बजे वो कार्यक्रम प्लान हुआ है।
तो उस दिन किसानों को यहाँ पे सम्मान दिया जाएगा। तो यहाँ पे उनके बैठने और मंच का व्यवस्था पूरा देखना है, उनके जलपान और खाने पीने का भी इंतज़ाम देखना है, तो उसी के तहत से हम लोग आ जाएंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने किसान आंदोलन का किया शंखनाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताया। कलार समाज ने सामूहिक विवाह का किया आयोजन। 206 युगल जोड़े बंधे वैवाहिक बंधन में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की मुलाकात। कहा किसानों के हक की लड़ी जाएगी लड़ाई। और बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री का शुरू हुआ वितरण। 134 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी परीक्षा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।